हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आप देखने वाले हैं कि सिद्धि माता के घर पर पहुंच चुके हैं झेंडे और झेंडे के हाथ लग चुके हैं पुख्ता सबूत, जिसे देखकर उनकी रूह ही कांप उठती है यशवर्धन की सच्चाई जानकर, क्योंकि झेंडे के हाथ लग जाता है एक ऐसा सबूत जो उसके बाद ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद गायत्री देवी का बेटा यशवर्धन है। और ये जान के बाद झेंडे काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। वहीं सिद्धि माता छुप छुप कर देख रही होती हैं कि झेंडे आखिर क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धि माता यही चाहती थी कि यहाँ पे वो झेंडे आए और प्रूफ देखे और उसे पता चले कि आखिर ये कौन है। जी, झेंडे को यहाँ पे जाने लगता है तो उसके बाद सिद्धि माता कहती है जिसको जहाँ पहुँचना होता है वो वहाँ पहुँच कर ही रहता है। यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे उसे लेकर जो उसने ड्राइंग बनाई थी वो निकल लेता है और वो ड्राइंग को लेकर वहां से निकल जाता है। काफी परेशान होता है सोच कर कि ये जो ड्राइंग यशवर्धन ने बनाकर अपने हाथ में रखी थी वो सेम टू सेम यही ड्राइंग उससे पहले भी बनाई है। उसके सामने से निकलता है और उसे लेकर चला जाता है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ऐसे में डर रहा होता है कि कहीं ये राज बाहर ना आ जाए जो छुपा हुआ था सालों से। तब देखेंगे कि यशवर्धन की हरकतों को देखने के बाद आर्य सर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यार यशवर्धन ऐसा क्यों कर रहा है। उन्हें लगता है कि यशवर्धन जो है वो सही नहीं है, हमारे घर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे यशवर्धन मानसी पे काफी ज्यादा परेशान कर रही है, इसलिए वह इस तरीके से हरकत कर रहा है। उन्हें ये बात नहीं पता होती है। उन्हें लगता है कि इस तरीके से अगर यशवर्धन दोबारा करेगा तो ये ना हमारे घर के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो अन्नू के साथ आज कुछ हुआ है। अगर मैं टाइम रहते नहीं पहुंचता तो गायत्री माँ से वो बात करता है और कहता है कि हमें इस लड़के को ज्यादा दिनों तक अपने घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आज इसने हरकत की है ना, ये दोबारा भी करेगा। तो गायत्री माँ कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा वो नहीं करेगा, यशवर्धन को मैं कहीं नहीं भेजूंगी। तो यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि आप क्यों नहीं भेजना चाहती हैं, मुझे सही समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं आपको उसका परिवार कौन है, वो कहीं उसको अच्छी जगह पे रखेंगे और उसको सेफली उसके परिवार के पास छोड़कर आएंगे। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यही मेरा बेटा यशवर्धन है। तो ये इस बात सुनने के बाद आर्य सर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ आप ये क्या कह रही हैं, सालों पहले तो यशवर्धन मर चुका था, ये न्यूज़ खुद आई थी यशवर्धन की मौत की। वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये यशवर्धन है। देखो ये फोटो, इस फोटो में तुम राज हो, तुम हो राजनंदिनी है, यशवर्धन है। ध्यान से देखो उसका चेहरा, और उसका चेहरा देखो, इसके बिल्कुल हाथ में वही ब्रेसलेट है जो उसका चेहरा देखो जो बिल्कुल मैच करता है यशवर्धन से। यहाँ पे आर्य सर भी देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो कहते नहीं है, लेकिन वो बहुत सालों पहले मर चुका है तो ऐसा वो हो सकता है। तो आर्य सर कहते हैं कि ठीक है मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे एक तरफ आर्य सर जो है वो जानबूझकर परेशान वो जानकर परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर भी झेंडे काफ़ी घबराया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अब घर पहुँचने वाला है। झेंडे घर पहुँचने के बाद आर्य से मिलेगा और आर्य को दिखाता है वो ड्राइंग जो यशवर्धन ने बनाई थी। आर्य भी शॉक्ड हो जाता है। यशवर्धन को एक आदमी दिखाई देता है जो कि चाकू लेकर उसके पीछे भाग रहा है। और ये आदमी कौन है जिसकी वजह से वो डरता रहता है, क्या ये आदमी झेंडे है या आर्य सर है, आखिरकार कौन है जिसको देखने के बाद उतना ज़्यादा डर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि अन्नू भी सोच रही है कि आज यशवर्धन जो हरकत की है वो कुछ अजीब ही थी, वो बहुत डरा हुआ था, सिर्फ इसलिए वो इतना क्यों डर रहा था। वो मानसी मैम को उसका ब्रासलेट निकालने की कोशिश कर रही थी, उसे चोर समझ रही थी, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी डरा हुआ है। या जो कमरे के पास गया तो वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, आखिर क्या है उस कमरे में। अब अन्नू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। उसके कमरे के पास जाती है, अन्नू वहाँ पहुँचती है तो अन्नू बंद कमरे को पड़ा हुआ देखती है और यहाँ पे उसको खुल नहीं रहा है। अन्नू भी वहाँ जाने के बाद अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो कहती है कि यहाँ पे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है। उसके बाद अन्नू वहाँ से लौट जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे कमरा बंद क्यों है, यहाँ पे यशवर्धन ऐसे चीख क्यों रहा था। अब दोस्तों आगे पता चलेगा कि आखिर जो यशवर्धन का राज है वो आखिर कब तक खुल पाता है।